बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में FPSC लेक्चरर IT और SS कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन सीरीज़ की 9वीं वीडियो आपको प्रेजेंट करने लगा हूं। और इसके अलावा अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो इस मौजूदा वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दिया, तो आप वो सारी वीडियोस वहां से देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में जो टॉपिक आपसे मैं डिस्कस करने लगा हूँ उसमें इम्पोर्टेंट MCQs होंगे जो कि रिलेटेड होंगे एक्सेस नेटवर्क से, और इसके अलावा कुछ हम OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल के रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQs डिस्कस करने लगे हैं। यहाँ पे जो नेटवर्क से रिलेटेड जो मैंने MCQs शुरू करवाए थे, तो पिछली वीडियो में मैंने पहले 25 MCQs आपसे शेयर किए थे और आज हम 26 MCQs से स्टार्ट करने लगे। और पहला MCQ से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द केबल इंटरनेट एक्सेस। इसका दुरुस्त जवाब मैं आपको बताता हूँ और फिर इसके पीछे की कहानी भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो दुरुस्त जवाब बनता है, एनालॉग सिग्नल इज कन्वर्टेड टू द डिजिटल सिग्नल इन DSLM। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन पे बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपसे चीज शेयर करने लगा हूँ केबल मॉडेम टर्मिनेशन सिस्टम, जिसको CMTS कहा जाता है। In cable access, analog signal is converted to digital signal by CMTS। क्योंकि हम जो इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं वो केबल सिग्नल के रिलेटेड ही कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं आपको ये CMTS के बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद अगर हम कहें कि इन केबल इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट इज़ नॉट प्रोवाइडेड थ्रू टेलीफोन लाइंस। जिस तरह के हम DSL में देखते हैं कि DSL में टेलीफोन लाइन के ऊपर ही हमें इंटरनेट एक्सेस अवेलेबल होती है, यानी कि सिंगल लाइन पे हमें दोनों सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। तो केबल इंटरनेट में नॉर्मली इस तरह से नहीं होता। DSLM is used by telecom companies which is a subtype of DSL कह सकते हैं इसको आप। और DSLM stand for Digital Subscriber Line Access Multiplexer and it is used by the telecom companies to convert the analog signal to digital signal for the purpose of providing internet। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे कि इस चीज़ को हम निगेट कर रहे थे कि नॉट अप्लीकेबल, जिस तरह के आपको इस सवाल में नज़र आ रहा है नॉट एप्लीकेबल फॉर द केबल इंटरनेट एक्सेस, तो इस वजह से हमने डी ऑप्शन को दुरुस्त करार दिया। इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। अमंग द ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर डेट आर इसेंशियली स्विच इथरनेट इज। तो इसका जो दुरुस्त जवाब बनता है AON, और ये है क्या? AON stand for the active optical network which are essentially switched ethernets. Each user has his own dedicated optical fiber line connecting to the ISP in AON। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जिस तरह से हम T1 लाइन यूज़ करते थे जो कि डेडिकेटेड लाइंस होती थी किसी कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए, या होम यूज़र अगर उसको यूज़ करना चाहें या किसी ब्रांच के लिए, तो उसमें एक डेडिकेटेड लिंक बिछाई जाती थी और वो उसको सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। तो सिमिलरली फाइबर ऑप्टिक्स में जो हम यूज़ करते हैं AON, जिसमें डेडिकेटेड फाइबर केबल ISP के थ्रू हमें कनेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। स्टारबैंड प्रोवाइड्स द सैटेलाइट एक्सेस, और ये एक अमेरिकन कंपनी थी जो 2000 से 2015 तक इन सर्विस थी, और फिर इसको रोल आउट कर दिया गया था क्योंकि ये बाकी कंपनीज के साथ compete नहीं कर सकी, और ये सितंबर 30, 2015 में डिसकंटिन्यू हो गई थी। होम इंटरनेट एक्सेस इज़ प्रोवाइडेड बाय, तो यहाँ पे DSL भी हम यूज़ करते हैं, FTTP भी हम यूज़ करते हैं, फाइबर टू प्रेमिसेस, यानी कि हमें ISP से अपने होम लोकेशन तक, यानी कि हमारी जो पर्सनल प्रेमिसेस होती हैं, जैसा कि हमारे घर में लगी हुई मॉडेम और हमारा PC, या इसके अलावा कोई स्विच नेटवर्क हमने ऑफिस में यूज़ किया हो, तो वहाँ तक हमें फाइबर केबल के थ्रू एक्सेस दी जाती है। और थर्ड ऑप्शन है केबल या इंटरनेट केबल। तो ये सारी की सारी ऑप्शंस दुरुस्त हैं, तो इसके लिए इसका जवाब है ऑल ऑफ द मेंशन। ONT is connected to the splitter using optical cable, और इसकी वजह ये है कि
ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनेटर जो हम यूज़ करते हैं ONT, तो ONT कनेक्ट्स टू टर्मिनेशन पॉइंट विद एन ऑप्टिकल फाइबर केबल। कि फाइबर केबल में हमारे पास सिग्नल जो आ रहा होता है वो लाइट की सूरत में आ रहा होता है, तो उसके साथ टर्मिनेटर लगाना ज़रूरी होता है जो कि उस लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो इस वजह से हम ये टर्मिनेटर इस्तेमाल करते हैं। Which of the following factor affect the transmission rate in DSL? तो DSL में ट्रांसमिशन रेट के जो फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं उसमें एक तो है गेज ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल लाइन। के गेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि एक ट्विस्टेड केबल है और इसके अंदर ये जो आपको कॉपर नज़र आ रही है, तो इसकी जो मोटाई होती है इसको कहा जाता है गेज। कि जितनी मोटी कॉपर इसके अंदर लगी हुई होगी तो ट्रांसमिशन रेट उतना ज़्यादा इसमें पॉसिबल है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंटरफेस की अगर बात की जाए तो जब दो तारें पैरेलल में जा रही होती हैं तो जब उनमें से करंट पास होता है या सिग्नल पास होता है तो वो इलेक्ट्रिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट करती हैं, तो एक केबल दूसरे के ऊपर इंटरफेयर कर रही होती है। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए इनको ट्विस्ट किया जाता है ताकि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो या इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस जो क्रिएट हो रहा है तो उसका इफ़ेक्ट मिनिमम हो। तो किसी भी ट्विस्टेड केबल का ट्रांसमिशन रेट डिपेंड करता है कि उसका जो कॉपर का गेज है वो कितना है और उसके इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस कितनी है। ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं ट्रांसमिशन रेट पे। लेकिन अगर बात की जाए FTTP के यानी कि फाइबर टू द होम प्रेमिसेस, तो फाइबर में हम यूज़ करते हैं लाइट सिग्नल। तो लाइट सिग्नल में इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस नहीं होता, तो इस वजह से यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आगे जाके हम फाइबर के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि फाइबर केबल का ट्रांसमिशन रेट किन चीज़ों पर डिपेंड करता है और इसको कौन कौन सी चीज़ें इसके ट्रांसमिशन रेट को डिक्रीज करती हैं। हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन द इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक TCP/IP मॉडल? तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ लेयर्स होती हैं वो 5 होती हैं, जिसमें शामिल है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंट ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। The Internet Protocol Stack model is also called the TCP/IP model and it is used in the modern Internet communication. Normally हम जो मॉडल्स पढ़ते हैं, एक तो OSI मॉडल जो कि 7 लेयर्स पे बेस करता है और एक है TCP/IP मॉडल जो कि 5 लेयर पे बेस करता है। तो हमारे मॉडर्न कम्युनिकेशन डिवाइसेस जितनी भी हैं वो TCP/IP को ही यूज़ करती हैं। OSI सिर्फ एक रेफरेंस मॉडल है, वो इन यूज़ नहीं है। The number of layers in the ISO OSI reference model is 7 और इसमें जो लेयर्स होती हैं एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। OSI stand for Open System Interconnect and it is a generalized model. Sometimes ये मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में इसकी एब्रीवेशन भी पूछी जाती है और ये PPSC के एग्ज़ाम में 2 मरतबा मेरी नज़र से गुजरी है रिसेंटली, तो इस चीज़ को भी आपने देखना है। और इसके बाद जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज़ एन एडिशन टू OSI मॉडल व्हेन कंपेयर विद द TCP/IP मॉडल? तो इसका अगर हम कंपैरिजन करें तो जो चीज़ एडिशन होती है सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर के एप्लीकेशन लेयर के बाद सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर TCP/IP में नहीं होती, लेकिन अगर OSI की बात की जाए तो उसमें ये शामिल होती हैं। यहाँ पे तस्वीर में मैंने आपको 2 मॉडल दिखाए हैं। OSI मॉडल जिसमें 7 लेयर्स हैं और उसके कंपैरेटिवली TCP/IP में 5 लेयर्स हैं। अब इनमें यह होता है कि प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर को TCP/IP में शामिल नहीं किया गया और इनकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर उनको परफॉर्म करती है। फिर उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन लेयर इज़ इम्प्लीमेंटेड इन
एंड सिस्टम से मुराद के यूज़र डिवाइस के ऊपर एप्लीकेशन लेयर इम्प्लीमेंटेड होती है। जैसा कि हम लैपटॉप पे इंटरनेट एक्सेस यूज़ करते हैं तो हमें जो इंटरफेस प्रोवाइड हो रहा है वो एप्लीकेशन लेयर पे प्रोवाइड होता है। सिमिलरली हम जो मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या कोई भी ऐसी डिवाइस इस्तेमाल करते हैं तो हम एप्लीकेशन लेयर के थ्रू इंटरनेट के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ इम्प्लीमेंटेड होती है एंड सिस्टम पे इम्प्लीमेंटेड होती है। और इसके अलावा अगर बाकी बात की जाए तो एंड सिस्टम पे सिर्फ एप्लीकेशन लेयर नहीं होती बल्कि प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ये सारी जो 3 लेयर्स हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, ये एंड सिस्टम पे होती हैं। और इसके बाद अगर नेटवर्क साइड पे बात की जाए तो उसमें शामिल है फिज़िकल लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर। ये तीनों चीज़ें जो हैं नेटवर्क साइड पे होती हैं। और बीच में रह गई ट्रांसपोर्ट लेयर, तो ट्रांसपोर्ट लेयर भी एंड सिस्टम पे होती है, लेकिन ये दोनों के दरमियान यानी कि एंड सिस्टम और नेटवर्क सिस्टम के दरमियान एक इंटरमीडिएट का रोल प्ले कर रही होती है और उनके दरमियान एक ब्रिज के या कनेक्टिंग के तौर पे रोल प्ले कर रही होती है कि ये दोनों को आपस में मिला रही होती है। फिर उसके बाद आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ इम्प्लीमेंटेड इन एंड सिस्टम। जिस तरह मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया है कि ये भी एंड सिस्टम पे ही होती है, लेकिन एंड सिस्टम पे मौजूद लेयर्स यानी कि एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, उनको, और नेटवर्क साइड पे जो होती है नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिज़िकल लेयर, इन दोनों को आपस में मिला रही होती है। तो यही चीज़ मैंने आपको नीचे डिफ़ाइन भी कर दी गई है। और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो हम पैकेट्स को हैंडल करते हैं तो वो प्रोसेस टू प्रोसेस होता है और उसके साथ हम जो एड्रेस यूज़ करते हैं, पोर्ट एड्रेस यूज़ करते हैं। अब इसको प्रोसेस टू प्रोसेस क्यों कहा जाता है कि जब हम अपने सिस्टम पे सर्विसेज यूज़ करते हैं, हम ब्राउज़र ओपन करते हैं और उसमें मल्टीपल टैब्स ओपन करते हैं। मैंने अपने सामने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया, उसमें मैंने एक जीमेल ओपन की, एक यूट्यूब ओपन की, फेसबुक ओपन की, इसके अलावा मैंने कुछ और वेबसाइट्स ओपन की। तो हर वेबसाइट की अपनी अपनी सर्विस होगी और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसके साथ पोर्ट नंबर लगाते हैं। पोर्ट नंबर इस पर्पस के लिए होता है कि वो ट्रांसमिशन जो हो रही होती है, सिग्नल सेंड हो रहा होता है, रिसीव हो रहा होता है, तो पोर्ट नंबर के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आया ये जीमेल के सिग्नल आया है, यूट्यूब का आया है, या फेसबुक का आया है, या किसी और सर्विस का आया है। और इसकी कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो जिस तरह से टीसीपी के लिए हम पोर्ट नंबर अलग से यूज़ करते हैं, एफटीपी के लिए अलग से यूज़ करते हैं, तो ये आगे जाके मैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा तो उस चीज़ की आपको डिटेल मिल जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर इंक्लूड। तो प्रेजेंटेशन लेयर पे हम डेटा कंप्रेशन भी करते हैं, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन भी करते हैं, तो इसके लिए इसका जो डी ऑप्शन है वो दुरुस्त है। और इसी के साथ करैक्टर कोड ट्रांसलेशन और डेटा कन्वर्जन भी की जाती है। तो इस तरह के जितने काम भी होते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंटेशन लेयर पे ही होते हैं जो डेटा के फॉर्मेट से रिलेटेड होते हैं। और सिमिलरली जब हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो हमारे जो ह्यूमन रीडेबल डेटा होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है मशीन रीडेबल में, और जब हम डेटा रिसीव करते हैं तो वो मशीन रीडेबल में होता है तो उसको कन्वर्ट करके ह्यूमन रीडेबल में हमें स्क्रीन पे शो किया जाता है। डिलिमिटिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा एक्सचेंज इज़ प्रोवाइडेड बाय, तो ये होता है सेशन लेयर के थ्रू। कि सेशन लेयर हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि जब भी हम कोई सर्विसेज स्टार्ट करते हैं तो सेशन को ओपन करना, क्लोज़ करना, उसको मैनेज करना और एंड यूज़र एप्लीकेशन प्रोसेसेस के दरमियान एक कनेक्शन क्रिएट करना, ये सारे काम सेशन लेयर पे परफॉर्म हो रहे होते हैं। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि ये दूसरी डिवाइस पे सेशन लेयर के साथ 1 to 1 कम्युनिकेट कर रही होती है। जैसा कि डिवाइस ए पे सेशन लेयर पे जो सर्विसेज चल रही होती हैं, डिवाइस बी पे जो उसके साथ कम्युनिकेटिंग है उसकी सेशन लेयर पे जो चीज़ें चल रही होती हैं, तो ये आपस में 1 to 1 कम्युनिकेट कर रही होती हैं, ये दूसरी लेयर से इंडिपेंडेंट होती हैं। लेकिन अगर टीसीपी आईपी की बात की जाए तो उसमें सेशन लेयर नहीं होती, तो ये काम ट्रांसपोर्ट लेयर इट्सेल्फ
परफॉर्म कर रही होती है। और इसके अलावा टीसीपी आईपी में प्रेजेंटेशन लेयर भी नहीं होती, तो वो भी टीसीपी आईपी मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर इटसेल्फ इस चीज़ को परफॉर्म करती है कि डेटा को प्रेजेंट या फॉर्मेट किस तरह से करना है। In OSI model, when data is sent from device A to device B, the fifth layer to receive data at B is, तो दूसरी साइड पे भी फिफ्थ लेयर पे ही डेटा रिसीव होगा। और फिफ्थ लेयर की अगर बात की जाए तो वो आपको जो मिलेगी वो है सेशन लेयर, क्योंकि दोनों साइड्स पे फिफ्थ लेयर सेशन लेयर ही बनती है, जैसे कि आपको मैंने पिक्चर में भी दिखा दिया है। In TCP/IP model, when data is sent from device A to device B, the fifth layer to receive data at its B, तो ये है एप्लीकेशन लेयर। क्योंकि पिछली स्लाइड में हमने जो देखा था वो OSI के फिफ्थ लेयर के बारे में हमने बात की थी, तो OSI की फिफ्थ लेयर तो सेशन लेयर है, लेकिन TCP/IP मॉडल में टोटल 5 लेयर्स होती हैं और सबसे टॉप वाली जो लेयर है वो एप्लीकेशन लेयर है। तो डिवाइस ए की एप्लीकेशन लेयर और डिवाइस बी की एप्लीकेशन लेयर ये आपस में 1 to 1 कम्युनिकेटिंग होती हैं। इन द OSI मॉडल एज ए पैकेट मूव फ्रॉम द लोअर लेयर टू हायर लेयर या अपर लेयर, तो इसमें हेडर ऐड होता है या रिमूव होता है। तो इसमें हेडर रिमूव होता है। वो किस तरह से कि सबसे लोअर लेयर जो है वो है फिज़िकल लेयर। तो जब भी डाटा फिज़िकल लेयर पे रिसीव होगा और वो डेटा लिंक लेयर को प्रोवाइड किया जाएगा, तो डेटा लिंक लेयर उससे मैक एड्रेस रिमूव करेगी और वही डेटा जब नेटवर्क लेयर पे पहुंचेगा तो नेटवर्क लेयर उससे आईपी हेडर रिमूव करेगी। और सिमिलरली ट्रांसपोर्ट लेयर पे जब पहुंचेगा तो वो पोर्ट एड्रेस को रिमूव किया जाएगा। तो इस तरह जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ मूव करेगी तो हेडर्स रिमूव होंगे, और जब बॉटम की तरफ वो चीज़ मूव करेगी जैसा कि यहाँ से, तो सबसे पहले जब वो यहाँ पे पहुँचेगी तो पोर्ट एड्रेस लगाया जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आईपी एड्रेस लगाया जाएगा और फिर यहाँ पे मैक एड्रेस लगाया जाएगा, यानी कि हेडर्स ऐड किए जाएंगे अगर वो, यानी कि ये सेवन्थ लेयर है टॉप से बॉटम की तरफ आ रही है, और ये फर्स्ट लेयर है और अगर वो फर्स्ट से यानी कि बॉटम से टॉप की तरफ आ रही है। तो अगर ये वाला सिनेरियो है तो इसमें हेडर्स रिमूव होंगे, और अगर ये वाला सिनेरियो है यानी कि बॉटम की तरफ पैकेट आ रहा है तो उसमें हेडर्स ऐड किए जाएंगे। फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी एसोसिएटेड विद द OSI मॉडल, तो इसमें है फंक्शनैलिटी एट वन लेयर नो वे रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर लेयर। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक नेटवर्क या एक डिवाइस के ऊपर मौजूद जो एक लेयर जो फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, तो वो दूसरी साइड पे जो डिवाइस उसके साथ कम्युनिकेशन लिंक में होती है तो वो उसी के साथ पैरेलल लेयर यानी कि एप्लीकेशन लेयर के साथ कम्युनिकेट करती है, प्रेजेंटेशन लेयर के साथ, सेशन लेयर के साथ, और सिमिलरली बाकी लेयर्स भी आपस में 1 to 1 कम्युनिकेशन करती हैं। और इसमें लेयर्स को आपस में कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, लाइक एप्लीकेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर के साथ या सेशन लेयर के साथ डिपेंडेंट नहीं होती। OSI स्टैंड फॉर, तो ये है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, तो इसके एब्रीविएशन आपने लाजमी याद रखनी है। और इसके बाद अगर हम बात करें द नंबर ऑफ लेयर्स इन ISO OSI रेफरेंस मॉडल, तो ये है 7। अच्छा, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि डेटा लिंक लेयर यूजेस एरर डिटेक्शन प्रोटोकॉल फॉर एरर कंट्रोल फंक्शन, तो इस पे हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड MCQs भी अक्सर देखने में आया है। TCP/IP model does not have dash layer but OSI model have this layer, तो इसमें जो दुरुस्त जवाब है सेशन लेयर। और इसके अलावा एक और चीज़ जो जहाँ पे अवेलेबल नहीं है वो भी पूछी जा सकती है, और वो है प्रेजेंटेशन लेयर। तो इन दोनों मॉडल्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर का होता है। Which layer is used to link the network support layer and the user support layer, तो इसका मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ इस वीडियो के आगाज़ में, और यहाँ पे वही क्वेश्चन दोबारा आ गया, तो इसके लिए हमने देखा था ट्रांसपोर्ट लेयर।
जो नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स होती हैं उसमें फ़िज़िकल लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर, ये तीन चीज़ें शामिल होती हैं जो नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स कहलाती हैं। और यूज़र सपोर्ट लेयर्स की अगर बात की जाए तो इसमें है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर। और इन दोनों लेयर्स के दरमियान जो एज ए ब्रिज या उनको लिंक करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर उसके बाद है विच एड्रेस इज़ यूज्ड ऑन द इंटरनेट फॉर एम्प्लॉइंग द TCP/IP मॉडल, TCP/IP प्रोटोकॉल। तो TCP/IP प्रोटोकॉल में हम फिज़िकल एड्रेसेस यानी कि मैक एड्रेसेस यूज़ करते हैं जो कि यूज़ होते हैं डेटा लिंक लेयर पे। फिर उसके बाद हम लॉजिकल एड्रेसेस यानी कि IP एड्रेसेस यूज़ करते हैं जो कि यूज़ होते हैं नेटवर्क लेयर पे। और पोर्ट एड्रेसेस यूज़ करते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। फिर उसके बाद बात आती है स्पेसिफिक एड्रेसेस। तो स्पेसिफिक एड्रेसेस की अगर एग्जांपल मैं दूं तो जिस तरह से हम URL इस्तेमाल करते हैं, किसी वेबसाइट का लिंक हो गया या कोई ईमेल एड्रेस हो गया, तो ये चीज़ें कहलाती हैं स्पेसिफिक एड्रेसेस। तो ये सारे के सारे एड्रेसेस हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है डी। TCP/IP model was developed prior to the OSI model। TCP/IP मॉडल को पहले बिल्ड किया गया था और OSI एज ए रेफरेंस मॉडल बाद में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अगर TCP/IP मॉडल की बात की जाए तो ये 1978 एंड 1983 के दरमियान मल्टीपल रिसर्च सेंटर की तरफ से एज ए प्रोटोटाइप डेवलप किया गया था, जबकि OSI रेफरेंस मॉडल जो डेवलप हुआ था वो 1984 में हुआ था। लेकिन आजकल हम जो यूज़ कर रहे हैं इन प्रैक्टिकल लाइफ तो वो है OSI मॉडल नहीं बल्कि वो है TCP/IP मॉडल। Which layer is responsible for process to process delivery in the general network model। तो ये process to process delivery का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एक ही नेटवर्क में जब हम एक डिवाइस पे मल्टीपल सर्विसेज यूज़ करते हैं तो हर सर्विस के लिए अलग पोर्ट नंबर यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो ट्रैफिक इन एंड आउट होती है उनको आइडेंटिफाई किया जाए। तो ये चीज़ कहलाती है प्रोसेस टू प्रोसेस, और इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं पोर्ट नंबर, और पोर्ट नंबर इस्तेमाल होती है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। लिहाजा इसका दुरुस्त जवाब है बी ऑप्शन। और फिर इसके बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपसे शेयर करने लगा हूँ, विच एड्रेस इज़ यूज टू आइडेंटिफाई ए प्रोसेस ऑन ए होस्ट बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसके लिए हम जो एड्रेस इस्तेमाल करते हैं वो है पोर्ट एड्रेस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।